ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज ओम्स लॉ। देखिए क्या है ओम्स लॉ, बहुत आसान है। ओम्स लॉ तो सर जॉर्ज साइमन ओम इनका नाम था पूरा। तो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points, potential difference between 2 points is potential difference between 2 points is directly proportional to current flowing in a conductor. Current flowing in a conductor. देखिए इसका मतलब क्या है कि इन्होंने क्या बोला कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए पोटेंशियल यहाँ पर ए है, ये पोटेंशियल बी है, तो इसका अलग पोटेंशियल होगा, इसका अलग पोटेंशियल होगा। तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसमें जो करंट आई फ्लो होगी और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा ए और बी का, तो ये बोला गया है कि भी प्रोपोर्शनल आई होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब ये स्टूडेंट है कि यहाँ पर जितना आप भी की वैल्यू बढ़ाओगे, इनके बीच का जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही करंट की वैल्यू बढ़ेगी। यही ये लॉ बोलता है, भी प्रोपोर्शनल आई। अब जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट आया आर, तो भी इक्वल टू हो गया आर आई, या इसी को आई आर भी लिख सकते हैं, भी इक्वल टू आई आर, हम लोग यही बोलते हैं। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट ओम्स लॉ। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर जितना वोल्टेज बढ़ाओगे करंट और बढ़ेगा। आप घरों में यूज करते हो वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, वोल्टेज कम करोगे करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कांस्टेंट को हटाने के लिए, एक प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट है जिसको हम लोग आर बोले, और आर को नाम क्या देते हैं, हियर आर इज रेजिस्टेंस। हियर आर इज रेजिस्टेंस, आर को रेजिस्टेंस बोला गया। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करे, अपोज करे, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट आपका ओम्स लॉ है। यहाँ पर रेजिस्टेंस की यूनिट निकालते हैं तो क्या होता है, देखिए ध्यान से। तो आर इक्वल टू निकालिए यहाँ पर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यूनिट ऑफ आर निकालोगे तो क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर आई कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वी अपान आई। तो वी अपान आई मतलब क्या, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी का यूनिट क्या हो गया वोल्ट और आई का यूनिट क्या हो गया एम्पियर। तो वोल्ट अपान एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर इसका हो गया यूनिट, और इसी को हम लोग ओम बोलते हैं स्टूडेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम। और इसका दिखाने का सिंबल क्या है, ये है। तो वोल्ट पर एम्पियर, इसी को हम लोग ओम बोलते हैं। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो ओके स्टूडेंट, देखिए अब समझते हैं हम लोग। तो ये ओम्स लॉ का आपका स्टेटमेंट हो गया कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आप बढ़ाते हैं, करंट की वैल्यू और क्या होती है आपकी ज़्यादा होती जाती है। तो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पर। अगर मान लीजिए इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है और 200 वोल्ट है, तो करंट किस में तेज भागेगी, 200 वोल्ट में भागेगी। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कैसे करोगे, भी दिया है, आई दिया है, तो आर निकाल ही लोगे। तो इस पूरे आप देखेंगे फार्मूले में तो 3 एक्सप्रेशन है, 3 में से कोई अगर 2 दिया है तो आप तीसरा निकाल सकते हैं। तो और ओम्स लॉ पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं कैसे हमें करना है डील। ओम्स लॉ पर क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए कैसे इसमें को हम लोग समझते हैं। पहले यहाँ पर और ध्यान से एक बात देख सकते हैं कि भी इक्वल टू देखिए आई आर है। तो भी इक्वल टू आई आर का मतलब स्टूडेंट आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो भी है प्रोपोर्शनल टू आई है। यहाँ से ये भी लिख सकते हैं आई इक्वल टू हम लोग भी अपान आर, आई इक्वल टू आर को नीचे भेज दिए।
तो यहाँ से दो बात तो निकल कर आ रही है सामने। पहली बात क्या कि भी जो है आई के देखिए प्रोपोर्शनल था, क्योंकि यही इसका अलाव था, जो भी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, तो मतलब भी प्रोपोर्शनल आई है स्टूडेंट, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, आई इनवर्सली 1/r, मतलब कि अगर देखें ध्यान से तो जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस है। करंट की जो वैल्यू है वो रेजिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली है। कहने का मतलब स्टूडेंट आप बता सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इनवर्सली रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट क्या होगा, कम, और रेजिस्टेंस कम तो करंट क्या होगा, ज़्यादा। ऐसे देखिए अगर भी बढ़ाएंगे तो आई भी बढ़ेगा, और भी घटेगा तो आई भी घटेगा। अब ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर मान लीजिए भी को हम डबल करते हैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये प्रोपोर्शनली है। अगर ये हाफ करेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अच्छा अब ध्यान समझिए, अगर ये डबल करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये उल्टा रिलेशन है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो यही बोल देंगे 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आसान है, किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन करें कि आपके पास वेट हैंड है, वेट हैंड भीगा हुआ हाथ है, और ड्राई हैंड है, वेट हैंड ड्राई हैंड। आपसे स्टूडेंट क्वेश्चन है, बताइए कि वेट हैंड और ड्राई हैंड में किसमें करंट की वैल्यू जो होगी ज़्यादा होगी। वेट हैंड और ड्राई हैंड में करंट की वैल्यू किस में ज़्यादा होगी। तो आप बोलेंगे कि अगर हाथ भीगा हुआ है तो उसमें करंट बहुत ज़्यादा आता है, तेज लगता है शॉक। जैसे आप जानते हैं सूखी लकड़ी है, ड्राई वुड है और वेट वुड है, तो जो भीगी लकड़ी होती है उसमें करंट तुरंत पास कर जाता है, लेकिन सूखी लकड़ी में करंट पास नहीं करता है। तो इसका रीज़न देखो, ये तो दे सकते हो। अब क्वेश्चन लोग ऐसे बोलेंगे कि वेट हैंड और ड्राई हैंड का किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। करंट तो आपको फील आ रहा है कि करंट किसका ज़्यादा होगा, क्योंकि वेट हैंड है तो उसमें करंट ज़्यादा होगा। लेकिन अब इसी को घुमा कर पूछेंगे किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, वेट हैंड और ड्राई हैंड में। तो अगर आपको करंट पता है तो रेजिस्टेंस तो बता ही सकते हो, क्योंकि अगर करंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। देखिए इस फार्मूले में अगर करंट ज़्यादा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। किस में करंट ज़्यादा है, पहले आप करंट से सोचिए, रेजिस्टेंस अपने आप आ जाएगा। वेट हैंड और ड्राई हैंड में किसका करंट ज़्यादा है, तो इसका करंट जो है आई मैक्सिमम होता है स्टूडेंट। इसका आई क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि वेट हैंड है। अगर आई मैक्सिमम होगा तो आर क्या होगा बताइए, अगर आई मैक्सिमम तो आर क्या हो गया, मिनिमम। तो कहने का मतलब कि वेट हैंड में भीगा हुआ हाथ जो होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा, तभी जाके करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हम पूछेंगे क्वेश्चन कि ड्राई हैंड का बताइए रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस पूछा गया तो करंट पहले सोचिए, ड्राई हैंड में करंट क्या होता है, मिनिमम। अगर नहीं आपको विश्वास है तो करंट को टच करके देखिए, पता लग जाएगा वेट हैंड और ड्राई हैंड में किस में ज़्यादा शॉक लग रहा है। तो देखिए आई मिनिमम ड्राई हैंड में, अगर आई मिनिमम होगा तो आर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो आर मैक्सिमम, कहने का मतलब कि ड्राई हैंड में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है मैक्सिमम होती है। तो अब बात याद रखिएगा कि जिस भी मटेरियल का और जिस भी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस अगर मैक्सिमम हो गया तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम होने पर आई क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो अगर आप चाह रहे हैं कि हमें शॉक न कम लगे ही ना, तो रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा कर दीजिए। तो ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, जो आते हैं देखते हैं, रबर जो होता है आप जानते हैं बहुत ही गुड इंसुलेटर होता है रबर। रबर में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकती, तो जो आपके इलेक्ट्रिशियन आते हैं घर पर बनाने, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में अगर गड़बड़ी हो जाती है तो हाथ में देखिएगा रबर का ग्लोव्स, हैंड ग्लोव पहनते हैं, जिससे कि उसमें करंट पास ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंसुलेटर होता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो अब बताइए, अगर कोई भी चीज़ कंडक्टर है तो कंडक्टर में करंट इजीली पास कर सकती है। तो कंडक्टर में करंट जब इजीली पास कर सकती है बहुत आसानी से, तो रेजिस्टेंस क्या होगा उसका बताइए, बहुत कम होगा। रेजिस्टेंस कम तो करंट क्या होगा, ज़्यादा। इंसुलेटर में करंट पास ही नहीं कर रही है, मतलब करंट आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया होगा, तब जाकर करंट कम होगा। तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा इंसुलेटर का तभी जाकर करंट क्या होगा, कम। अब कम क्या, करंट इसमें फ्लो करता ही नहीं है। तो आप समझ रहे हैं हम क्या बताना चाहते हैं। इसको स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डबल देन इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो डबल। तो ये कर सकते हैं, अगर ये 4 टाइम्स हो गया तो ये भी 4 टाइम्स हो गया। सिंपल है एकदम। एक क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन करने से समझ में आएगा आपको कि क्या होता है। रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, पहले रेजिस्टेंस आप कंडक्टर लिख लीजिए कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है स्टूडेंट।
रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हेडिंग लगाइए। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोजेज द, या इसको बोलते हैं रेजिस्ट मतलब रोकना, विच अपोजेज द या रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करे, उसको रेजिस्ट करे, उसमें बाधा डाले, रुकावट पैदा करे। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो, अगर रास्ते में इलेक्ट्रिक करंट जा रही है तो उसमें रुकावट पैदा करे, उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। कहने का मतलब कि अगर एक वायर में बहुत इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करी तो उसमें लगा दो रेजिस्टेंस हाई क्वालिटी का, देखिए उसका अपोज कर देगा, मतलब उसकी वो जितना फ्लो हो रहा है कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। अगर करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करता है तो क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, रेजिस्ट करता है, उसके लिए रुकावट पैदा कर देता है। तो रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, जब रेजिस्टिविटी को पढ़ेंगे तो इसको आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद देखिए हम लोग कुछ ओम्स लॉ पर क्वेश्चन करते हैं। हाँ, रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस करंट क्या है, ओम है, दिखाते किससे हैं तो इसका सिंबल भी पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अभी हाल फिलहाल ओम्स लॉ पर क्वेश्चन करते हैं और ये भी देखेंगे कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है। हाँ, बस ये याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लीजिए एक नाइक्रोम का वायर है, एक मैग्नीन का वायर है, एक सिल्वर का वायर है, तो सिल्वर के वायर का रेजिस्टेंस अलग होगा, नाइक्रोम के वायर का अलग होगा, क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। अब आता है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन लिखते हैं ओम्स लॉ पर। क्वेश्चन है अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से लाए हैं और एक दो क्वेश्चन साइड बुक से भी हैं। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, a simple electric circuit has a 24 volt battery, has a 24 volt battery। एक सर्किट है जिसमें कि 24 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है एंड रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम एंड आर इज, आर मतलब समझ लीजिए रेजिस्टेंस 60 ओम, रेजिस्टेंस को 60 ओम। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, what will be the current in the circuit, सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, कितना करंट मचलेगी बताना है। तो बताओ कैसे मचलेगी। यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया गया है 60 ओम और 24 वोल्ट की बैटरी है। मीनिंग क्या है, जैसे देखिए अगर हम आपको बना कर थोड़ा दिखा रहे हैं आइडिया, जैसे मान लीजिए कि ध्यान दीजिए, ये कोई आपकी सर्किट रही होगी, कंप्लीट सर्किट होगी, तभी तो करंट फ्लो होगा। जब कंप्लीट होगा नहीं तो फ्लो करेगा ही नहीं। ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ से निकली, जब यहाँ से निकलेगी तो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ये अभी देखेंगे हम लोग। ये बैटरी है तो 60 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस है। बैटरी जो है 24 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखी है। अब इसका घट बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी बैटरी आप खरीद कर लाते हो मार्केट से तो जो उस पर वोल्ट लिखा है उतना ही होगा। अब ये नहीं कि उसको आप खिला पिला कर बढ़ा दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो बैटरी है तो उतना ही उसका रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब यहाँ से निकलेगी, कौन निकलेगी? करंट निकलेगी, क्योंकि हायर से लोअर ही निकलती है। तो 24 वोल्ट की बैटरी से जब करंट निकलेगी 60 ओम के रेजिस्टेंस से जब पास करेगी तो कितना उसमें करंट होगा, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, यही आई की वैल्यू निकालनी है। 24 वोल्ट की बैटरी से करंट निकल रही है, 60 ओम के रेजिस्टेंस से निकल रही है, तो लगा दीजिए ओम्स लॉ। आपको पता है आर दिया है 60 ओम, आर दिया है 60 ओम, भी दिया गया 24 वोल्ट। तो आप देख लीजिए, मौका भी है, दस्तूर भी है, सब कुछ आ गया। रेजिस्टेंस से पोटेंशियल डिफरेंस से करंट इजीली आ जाएगा। तो यहाँ से जो V इक्वल टू फार्मूला है IR लगा दीजिए ओम्स लॉ। आप बस यही फार्मूला याद रखिए, V इक्वल टू IR, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। V कितना है आपका 24 वोल्ट है, I निकालना है, रेजिस्टेंस कितना बताइए 60 ओम है। बस 60 को आप नीचे भेज दीजिए, 24/60, यहाँ से आपकी I की वैल्यू आ जाएगी।
इसको काटेंगे तो यहाँ से जो आई की वैल्यू आएगी 4 से काटिए इसको, 4 6 जा 24 और ये 15 हो जाएगा। 4 से काटने से बेटर है कि आप 6 से ही काट दीजिए, जल्दी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 4 जा कितना होगा आपका 24 और 6 10 जा 60, 4/10 और 4/10 को काटने की क्या जरूरत है, डेसिमल लगा दीजिए, क्योंकि एक जीरो है तो डेसिमल आ जाएगा 0.4 एम्पियर। अगर काट कर भी करेंगे और डेसिमल में चेंज करेंगे तो इतना ही आएगा, तो क्यों काटना है, एक जीरो है तो डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा। मतलब कि यहाँ से जो करंट फ्लो होगी 0.4 एम्पियर की करंट चली होगी, इस बैटरी से निकली होगी, इस बैटरी से 0.4 एम्पियर करंट निकली होगी। अगर मान लीजिए सपोज दैट 24 वोल्ट था तो 0.4 एम्पियर की करंट निकली। अगर यहीं 48 वोल्ट कर देते, पहले भी कितना था बताइए, 24 वोल्ट था, अब भी हम कर दिए 48 वोल्ट, बताइए कितना करंट निकलेगी। तो अभी बताया था ना V प्रोपोर्शनल I था, अब बताइए V पहले से क्या होगा, डबल हो गया। जब ये डबल हो गया तो करंट भी क्या हो जाएगा, डबल। तो करंट अभी कितना है बताइए, 0.4 एम्पियर आया है 24 वोल्ट पर, लेकिन अब ये 48 वोल्ट कर दिया गया तो करंट कितना आ जाएगा, 0.8 एम्पियर। करके देख लीजिएगा, जब 24 वोल्ट पर इतना आया तो 48 पर डबल इसका आ जाएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे तो करंट भी स्टूडेंट डबल हो जाएगा। तो अब आप समझ रहे हैं कि करंट बढ़ाने से किस तरह से आपका इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू डबल हो जा रही है। अगर इसको ट्रिपल करेंगे तो ये भी ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर हाई वोल्टेज की बैटरी होगी तो अच्छा खासा करंट सप्लाई करेगी, देगी। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं इस बात को, इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि हम लोग का जो कंसेप्ट है और स्ट्रांग बनेगा। एक और क्वेश्चन देते हैं, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रा ए करंट ऑफ an electric iron draws a current of 3.4 ampere 3.4 ampere from the 220 volt 220 volt supply line 220 volt supply line. What current will this electric iron, what current what the value of current will this electric iron, what current will this electric iron will this electric iron will this electric iron draw when connected to इंक समाप्त होने वाला स्टूडेंट कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई लाइन। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, तब तक हम इंक भर लेते हैं। इसको नोट कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स को समझते हैं। क्या बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिससे कि हम लोग करंट 3.4 एम्पियर का 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से ले रहे हैं। कहने का मतलब कि जैसे देखिए यहाँ पर 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन है, ये प्लस है ये माइनस है, और यहाँ पर 3.4 ये एक सर्किट पूरी है, मान लीजिए यहाँ पर कंप्लीट होगी तभी तो करंट निकलेगा। तो 3.4 एम्पियर की यहाँ से करंट निकल रही है। 3.4 एम्पियर करंट सप्लाई कौन कर रहा है, 220 वोल्ट की जब बैटरी लगी है तो इतना आपका करंट निकला। तो क्या बोला गया है, व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन, जब यहाँ पर 110 वोल्ट हो जाएगा तब कितनी करंट यहाँ से निकलेगी। तो पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, जो मटेरियल है जो वायर है इसका निकाल लीजिए रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू आई आर था, तो V इक्वल टू आई आर। V कितना स्टूडेंट 220 वोल्ट है, I कितना है 3.4, और रेजिस्टेंस यहाँ से आप निकाल ही सकते हैं। रेजिस्टेंस निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे तो 220/3.4
डिवाइड करने पर स्टूडेंट कितना आएगा, देखिए यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 64.7 आएगा। इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, इतना ही आएगा, हमारे पास ये पता था डेटा, तो ये इतना आएगा। अब ध्यान से समझने वाली बात है कि इसमें जो रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए यहीं पर कहीं रेजिस्टेंस लगा होगा, ये जो रेजिस्टेंस स्टूडेंट 64.7 ओम का रेजिस्टेंस है। तो अब देखिए यहाँ पर आप चाहे वोल्टेज चेंज कर लीजिए या करंट चेंज कर लीजिए, रेजिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी बताएंगे रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वायर पर। अब अगर ये कॉपर वायर है तो अब ये कॉपर वायर ही है, चाहे आप वोल्टेज घटा दीजिए या बढ़ा दीजिए, कॉपर वायर क्या सिल्वर वायर बन जाएगा? नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पर, किस मटेरियल का ये वायर बना हुआ है। अगर यहाँ सर्किट में कॉपर वायर लगा है तो आप यहाँ वोल्टेज घटाइए बढ़ाइए, अब इस कॉपर वायर का रेजिस्टेंस अगर इतना है तो इतना है, फिक्स है। क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड इस पर नहीं करता वोल्टेज करंट पर, ये डिपेंड करता है इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ को बढ़ा दी गई, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया को घटा दिया गया, उस पर डिपेंड करता है। अभी हम पढ़ाएंगे आपको, बस ये बात याद रखिएगा कि ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो रेजिस्टेंस तो फिक्स हो गया, रेजिस्टेंस इतना ही होगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, बताइए, इसको समझिए। तो यहाँ पर आर निकल ही गया, तो फिर से अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब लगाना है वोल्टेज कितने का, अब आपको 110 वोल्टेज की लगानी है बैटरी, ये प्लस हो गया माइनस हो गया। तो अब स्टूडेंट यहाँ रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। रेजिस्टेंस कितना था, 64.7 ओम, ये बदलेगा नहीं, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है कि मटेरियल किसका है। तो मटेरियल तो चेंज होगा नहीं यहाँ पर कि सिल्वर वायर है कॉपर वायर बदल दिए, कॉपर वायर है तो ये कॉपर वायर ही है, वायर को नहीं चेंज किया जा रहा है, नहीं तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से करंट निकलेगी आई, अब ये निकलेगी करंट आई, तो बताइए ये आई की वैल्यू कितनी होगी, तो आई तो भी इक्वल टू क्या हो गया, आई आर, बस लगा दीजिए फार्मूला 110 वोल्ट, क्योंकि अब की बार भी तो चेंज हो गया है ना, इस पर बोला गया है। आई कितना होगा, आई तो निकालना है, हाँ रेजिस्टेंस कितना है 64.7। अब अप्रोक्सीमेट जब निकालेंगे तो देखिए ये हमें पता है कितना आएगा, इसका निकालने पर अप्रोक्सीमेट 1.7 कुछ दिखा रहा है, इतना आएगा स्टूडेंट। एक कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, तो 1.7 एम्पियर की करंट निकलेगी। अच्छा अब ये बताइए कि पहले से करंट कम हो गई कि ज़्यादा हो गई, तो आप खुद दिमाग लगाइए कि ये जो करंट की वैल्यू थी, सोचिए स्टूडेंट कि ये जो आपका 220 वोल्ट था पहले से क्या हो गया, हाफ हो गया, क्योंकि देखिए 220 का हाफ 110 होता है। कहने का मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गया तो करंट भी हाफ हो जाएगा। कहने का मतलब इसको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। देखिए ट्रिक काम कर गया, 220 वोल्ट की करंट थी तो 3.4 एम्पियर की करंट यहाँ से निकली। जब 110 वोल्ट हो जाएगा मतलब कि 220 वोल्ट से कितना हो गया, 110 वोल्ट, ये हाफ हो गया, क्योंकि हाफ ही तो हो रहा है। तो 220 वोल्ट पर करंट 3.4 एम्पियर की निकली, तो करंट भी अब क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो हाफ तो बताइए 34 का हाफ क्या होता है 17, तो 1.7 एम्पियर करंट हो जाएगा। विदाउट ये बकवास किए हम लोग डायरेक्ट ओरली आंसर लिख सकते थे 1.7 एम्पियर। कितना ईजी है, बहुत ईजी है। अगर मान लीजिए ये इसका डबल किया होता कि 220 ये 440 कर देता, इस पर कितना करंट, अगर ये डबल कर देता तो 3.4 का डबल कर देते तो 6.8 आ जाता। कितना इजी है। तो ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आप समझ गए होंगे ये किस तरह से हो रहा है। एक आपको हम क्वेश्चन दे देते हैं ओम्स लॉ पर, उसको आप लोग करके लाइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, और मैं ज़रूर आपका जवाब दूंगा। आप कोई भी डाउट होगा, कुछ बच्चे पूछते हैं कमेंट में डाउट, तो हम उसका ज़रूर जवाब देते हैं। आप भी पूछ सकते हैं, ज़रूर हम जवाब देंगे। एक क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पर आप इसको खुद कीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक मान लीजिए कि हम बोल दिए क्वेश्चन में कि कॉपर वायर है, तो ये कॉपर वायर ही रहेगा, बदलेगा नहीं। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, ये 100 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ से जो करंट आपकी निकल रही है 4 एम्पियर की करंट निकल रही है। अब स्टूडेंट बताना है कि रेजिस्टेंस में नहीं पता है। अब देखिए क्वेश्चन ये दे दिया गया है, पूछा गया है यहाँ पर, फिर से बना रहे हैं डायग्राम कि यहाँ पर अब जो है ये 600 वोल्ट कर दिया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का वोल्टेज है ये प्लस है, ये माइनस है। अब बताना है कि यहाँ से जो करंट की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कितने की करंट यहाँ से सप्लाई होगी, यह आई की वैल्यू निकालनी है। तो आई इक्वल टू आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है।
तो एक तो तरीका यह है कि आप सिस्टमेटिक अप्रोच से कीजिए। कुछ बच्चे हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन से ही बता दे देख करके कि नहीं इतना करंट होगा। जब करेंगे सिस्टमेटिक तो हो सकता है पूरा एक पेज भर जाए। अगर ओरली करना चाहते तो आप देख के बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आपके आंसर का हमें इंतजार होगा। आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और सारे लोग कमेंट करें। एक दो बच्चे करते हैं, बहुत बच्चे पढ़ लेकिन वो करते नहीं है कमेंट। सब कोई कमेंट करे और सब कोई जवाब दे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलेगी, बहुत जल्दी लेक्चर समाप्त हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बचा हुआ है। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।